श्रीमद् भागवत महात्म्य पंचम अध्याय। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वो रात में कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगी में स्थित गोकर्ण जी तीर्थयात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया और वो तरह तरह के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। काम से अंधा हो रहा धुंधकारी मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी, बस उन्हें धन जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। वो जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लाता था। उसने कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। तब उन स्त्रियों ने विचार किया कि ये नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सी से कस के मार डाला और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वो जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वो अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कुकृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर वे कह देती थीं कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कर्णप्रिय होती है, किंतु हृदय छुरी के धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन दुष्ट स्त्रियों का कौन प्यारा है। ये कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वो बवंडर के हूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था और शीत और घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हे देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर उसके ऊपर छिड़का, तो इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वो इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने अनेक लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल के उदय होने से मैं केवल वायु का भक्षण करके जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिवत गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो,
मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वो सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट-पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण से आज्ञा करें, वही करना चाहिए। सबने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, आप अपने तपों से सूर्य की गति को रोक दें। आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण की ये प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूसरे ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्ममय वचन वहां सबने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, यही साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदानुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वो प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसके नीचे के छिद्र में घुसकर वो कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुननी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उस समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर था, पीतांबर धारण किए थे और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था, तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धुंधकारी ने कहा, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है और श्री कृष्णचंद्र के धाम को प्राप्त कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब ये भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके इस अनित्य शरीर को हृष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसे क्या लाभ हुआ? ये शरीर तो हड्डियों, नसों, नाड़ियों और रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से इसे मांस और थोपी हुई चमड़ी से मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि इसमें मलमूत्र का भांड भरा हुआ है। वृद्धावस्था, शोक और रोगों के कारण ये परिणाम में दुखमय हो जाता है। ये निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी तृप्त नहीं होता। इसे धारण किए रहना भी भार है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो ये विष्ठा हो जाता है, और अग्नि से जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई हैं। इस अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने का काम क्यों नहीं बना लेता? जो प्रातःकाल पकाया जाता है वो सायंकाल में बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट शरीर की नित्यता कैसी? इस लोक में सप्ताह श्रवण से भागवत की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है।
अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही उपाय है। जो लोग भागवत की कथा से विमुख हैं वे तो जल में बुलबुले और जीवों में मच्छर के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और मुरझाए हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठें खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भागवत कथा रूपी भाव तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही चतुर है। विद्वानों का कहना है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण ये बात कही। गोकर्ण ने पूछा, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान और क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, ये बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। उन्होंने आगे कहा, इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निदिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं मिलता। वैष्णव विहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और श्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो स्वयं भगवान आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यों कहकर वो सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए अपने वैकुंठ लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, सावन के महीने में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार 7 दिन के क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते, गधे और चांडाल तक जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा सुनकर प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए, जिस प्रकार अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम में चले गए थे। सूत जी कहते हैं, जिस प्रकार अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम में से धारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कान से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत कठिन तपस्या से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र कथा का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वान भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार भी इसका पाठ समस्त पापों को भस्म कर देता है। इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और इसका दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महात्म्य के 5वें अध्याय की यह कथा यहीं समाप्त होती है। हमें आशा है कि धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।